तो जानते सब हैं, है ना। तो ड्यूटीज़ क्या, एक टीचर की क्या ड्यूटी हो, कक्षा में अनुशासन बनाएं, ये ध्यान रखें, बच्चों को प्यार करें, अफेक्शन रखें उनके प्रति, लेकिन थोड़ा डिसिप्लिन भी मेंटेन करें, स्टूडेंट्स इधर उधर ना घूमें, उनके प्रति सहानुभूति रखें, दोषपूर्ण भाषा ना बोलें, बैलेंस्ड भाषा बोलें, कुछ भी बच्चों को ना कहें। उससे बच्चा क्या है, बागी हो सकता है, उसका कैरियर खराब हो सकता है। यहीं से शुरुआत है। यदि टीचर ही बच्चों को कुछ भी कहेगा, कुछ भी बोलेगा, तो बच्चे आके जाके अपराधी बन सकते हैं, कुछ भी बन जाएंगे। कक्षा में पारिवारिक समस्याओं की चर्चा ना करें, अपनी फैमिली प्रॉब्लम की चर्चा ना करें, ना बच्चे की फैमिली प्रॉब्लम की। व्यर्थ की बातों में अपना समय नष्ट ना करें, ये भी एक आपकी ड्यूटीज़ है ना। दूसरा क्या है कि प्रभावी शिक्षण अधिगम विधि का प्रयोग करें आप। छात्रों का चारित्रिक विकास होना चाहिए, इस बात पर ध्यान दें। अभिभावक और सामुदायिक संबंध, है ना, गार्जियन और कम्युनिटी के बीच कैसे रिलेशन स्थापित करें, उन्हें बुलाएं, है ना, एक हफ्ते में उनका समय रखें, ये ध्यान दें। छात्रों के कार्यों का मूल्यांकन करें, इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट वर्क, जो भी आप पढ़ा रहे हैं उसका असाइनमेंट दें, चेक भी करें। क्लास मैनेजमेंट आपका अच्छा हो, कैसे फर्नीचर लगा है, कैसे बच्चे बैठे हैं, कद के हिसाब से बच्चे लाइन वाइज बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, ये आपको देखना है। विद्यालय के प्रति समर्पण, डेडिकेशन आपका होना चाहिए। डेडिकेशन होगा उसके प्रति तभी आप अच्छा पढ़ा पाएंगे, है ना। कुछ और ड्यूटीज़ हैं, और ड्यूटीज़ के बारे में जैसे मैं बता रही हूँ आपको कि छात्रों को अपना परिचय बताएं, छात्रों के नाम सीखें, नाम से पुकारें, छात्रों का सीटिंग अरेंजमेंट देखें, है ना। कक्षा की स्वच्छता पर ध्यान दीजिए, है ना। छात्रों के बैठने के ढंग पर बल दें, पढ़ाते समय खड़े होकर पढ़ाएं। विद्यालय सामग्री के महत्व के बारे में बताएं। पढ़ाने से पहले सहायक सामग्री अवश्य तैयार करें। बच्चों को असाइनमेंट दें, सभी बच्चों पर ध्यान दें, प्रश्न सभी से पूछें, छात्रों के लिखित कार्य की जांच करें, श्यामपट्ट लेख सुंदर बनाएं। कक्षा छोड़ते वक्त श्यामपट्ट जरूर साफ करें। क्यों, एक उदाहरण के रूप में मैं आपको बताती हूँ कि ड्यूटीज़ ये कि अपना सब्जेक्ट पढ़ाने का, यदि एक मटेरियल, ये सहायक सामग्री की बात होती है, तो यदि आप साइंस पढ़ाते हैं तो विभिन्न उदाहरणों का प्रयोग कर सकते हैं कि यदि साइंस पढ़ाते हैं तो एक्सपेरिमेंट द्वारा पढ़ाइए। हिस्ट्री पढ़ाते हैं तो वस्तु ताजमहल, इमामबाड़ा, फतेहपुर सीकरी, लाल किला का मॉडल है, चार्ट है, इसके द्वारा बता सकते हैं। और बीएड में तो ये सब चीज़ें जब टीचिंग का होता है तो उसमें बहुत ज़रूरी है। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, या तीनों साहित्य में पोइट्री है, टीचिंग है, प्रोज है। इसमें आप अलग अलग रेफरेंस प्रसंग दे सकते हैं। ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं तो उसमें पहाड़, नदी, इन सब मॉडल या चार्ट दिखा सकते हैं, है ना। टीचिंग स्टाइल आपकी उसमें आर्टिस्टिक हो, शिक्षण शैली कलात्मक हो। शिक्षण क्योंकि एक कला है, इस कला के द्वारा स्टूडेंट्स को आप मंत्रमुग्ध कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्री नॉलेज, बिल्कुल प्रश्न पूर्व ज्ञान पर आधारित हो। प्रत्येक सब्जेक्ट को रुचिकर बनाया जा सकता है ना। कब, जबकि पूर्व ज्ञान पर आधारित यदि प्रश्न पूछें, तो ये ज़रूरी नहीं कि बीएड के लिए ही ये सब ज़रूरी है ना। तो एक टीचर की क्या क्वालिटी है, क्या ड्यूटीज़ हैं, कैसा टीचर को होना चाहिए, ये बीएड में एक टॉपिक तो है। आपका सेकंड सेमेस्टर में स्कूल मैनेजमेंट है, इसमें ये टॉपिक है। लेकिन ये अगर आप जीवन भर टीचिंग में ही आपका अपॉइंटमेंट होता है तो ये क्वालिटी और ड्यूटीज़ आपकी सब जगह काउंट होंगी। आप अच्छे तो बच्चे अच्छे बनेंगे। आप आदर्श बनिए और बच्चों को भी वैसा ही बनाइए। एक अगले टॉपिक के साथ मैं आपसे फिर बहुत जल्दी मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।